राम नारायण द्विवेदी जी वाराणसी से। राधे हाँ राधे। आप बैठ- बिराजो बिराजो, आप बिराजो महाराज, बिराजो बिराजो। परमात्म स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वयं से नाम जपने की अपेक्षा क्या गुरु प्रदत्त नाम जप में ज्यादा सामर्थ होती? हाँ, स्वयं जो नाम जपा जाता है वो गुरु प्रदान करता है। उस नाम का फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति, और सदगुरुदेव जो नाम देते हैं उससे भगवत तत्व का बोध और भगवत प्रेम प्राप्त होता है। गुरु प्रदत्त नाम की अमोघ महिमा है। जो हम बिना गुरुदेव के नाम जप करते हैं निष्फल नहीं जाएगा, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जैसे असत क्रियाएं होती हैं, जब वो निष्फल नहीं जाता तो भगवान का नाम निष्फल कैसे हो जाएगा। पर भगवान के नाम का यही फल होगा कि भगवत नाम प्रेमी भगवत स्वरूप में स्थित सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाना। सदगुरुदेव की प्राप्ति का मतलब है भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। बिना सदगुरुदेव की कृपा के भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। कल्याण की बात तो अजामिल ने अपने बालक नारायण को पुकारा तो उसका कल्याण हो गया, लेकिन भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना, परम भगवान जो कृपालु है उनकी श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त होना, या उनके प्रेम रहस्य में प्रवेश पाना, ये केवल गुरुदेव की कृपा से होता है। और सच्चा भजन गुरुदेव की ही कृपा से होता है, क्योंकि भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो भजन का रंग नहीं होगा। तो कोई प्रेमी महात्मा हमारे गुरुदेव हो जाएं और उनके मुख से वही नाम निकले जो हम भले जप रहे थे, जब उनके श्री मुख से निकले कि अब आप अमुक नाम जप करो, वही परम सिद्धि हो जाती है, उसी से परम लाभ मिलता है। हम ऐसा शास्त्रों में भी कि जो गुरु प्रदत्त नाम है वो बीज मंत्र हो जाता है, और वो उसे उस प्रेम राज्य में प्रवेश पाने का अधिकार दिला देता है जो किसी भी तपस्या और साधना से नहीं होता। उसमें प्रधानता गुरु कृपा होती है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य परंपरा के संप्रदाय हैं उनमें एक पद्धति है कि गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र लेकर के अपने हृदय को भगवदाकार प्रेमाकार करते हैं। तो नाम जप का फल है, मनमुखी नाम जप का फल है गुरुमुखी नाम जप में प्रवेश पा जाना। गुरुमुखी नाम जप का फल है प्रभु के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। भगवान की कृपा से गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से भगवान की कृपा का रसास्वादन। जब भगवान की कृपा होती है तब भक्तों का संग, प्रेमी जनों का, जब द्रोही दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए, और उनकी कृपा का फल होता है कि कृपा रस का रसास्वादन। प्रतिपल की कितनी कृपा, कितनी कृपा, और वो डूबता चला जाता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल शरणागति होता रहता है। भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल भगवान को अपने प्राण न्यौछावर करके प्रतिपल न्यौछावर होता रहता है। ये गुरु कृपा से होता है। राजकुमार पाठक जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संतों से सुना है कि सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। महाराज जी, ये मन और बुद्धि स्थूल शरीर में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे जानोगे। रचना है, रचना, ये उत्पन्न नहीं, ये रचना है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्वभाव कारण शरीर से है। कारण शरीर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ, और कारण शरीर से ही प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से क्रियान्वित स्थूल शरीर। ये पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को जो बाधित कर देता है वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान को अर्पित करना, सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण चिंतन, संकल्प, विकल्प, स्वीकृति और मनन, निश्चय सब प्रभु के प्रति करना, और कारण शरीर स्वभाव ये बना लेना, नाम जप करना, भगवत लीला गुण श्रवण करना, तो ये भक्ति से पावन हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये थोड़ा कठिन है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। भक्ति में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमारे प्रभु का अति उदार स्वरूप है, स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। अनंत जन्मों से हमारा शरीर राग रहा है, देहाभिमान,
मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब तक ये नहीं मिटता तब तक हमारा कल्याण या मोक्ष या प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। तो हम भाव से भाव को काटते हैं, भगवत भाव से देह भाव को काटते हैं भक्ति में, ज्ञान में ब्रह्म भाव से देह भाव को काटते हैं। थोड़ा वो कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग है कि तीनों रागों का चिंतन ही न हो, न स्थूल शरीर का राग, न सूक्ष्म शरीर का राग, न कारण शरीर का राग। अचिंत्य में स्थित होना बहुत कठिन है। अब उसी अचिंत्य को चिंतन बना करके आराधना करना, ये भक्ति का लक्षण है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी से जो अतर्कनीय है वही प्रभु। जब हम नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वहां तक चल पाऊं। तो ये जो रचना है तीनों शरीर की, ये एक दूसरे से संबंधित है और पूरा जीवन इन तीनों के ही आधार पर चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष निरपेक्ष और निर्लिप्त हो जाता है, भक्त आसक्त प्रभु में होकर के इनसे अनासक्त हो जाता है। अब दोनों में से जो अपना अधिकार हृदय का देखे उसके अनुसार उस मार्ग में चले। ये तीनों माया की रचना है, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। स्थूल शरीर में क्रिया जागृत की, सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में, कारण शरीर सुषुप्ति में, और भगवत भाव की अवस्था इन तीनों से परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, जिसकी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो तीनों शरीरों से परे हो जाता है। नाम बल से, भगवत चरणारविंद की उपासना से, या फिर इस कोटि का ज्ञान हो अद्वैत निष्ठा, वो कलिकाल में बहुत कठिन है। क्योंकि उसी मार्ग से हम आए हैं, टिकने का अवलंबन नहीं है, फिसलने के पूरे चांस है। प्रायः फिसल जाते हैं और फिर माया के भोगों का बैलेंस बनाकर ज्ञान की चर्चा अपने लोग करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ज्ञान में नहीं, ब्रह्म बोध में नहीं होती। पर भगवान की शरणागति में सबसे बड़ा सहज सुगमता है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए दास में जो त्रुटियां होती हैं वो स्वामी की कृपा से सहज में क्षमा होते हुए उनका शमन हो जाता है, और वो उसी परम पद का अधिकारी होता है जो कैवल्य परम पद बड़े ज्ञान से प्राप्त करना कठिन है, वही भक्ति में स्वाभाविक सहज आ जाता है। और जब प्रेम आ जाता है तो उस पद को भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, अपने प्रीतम की सेवा के बिना और कुछ स्वीकार नहीं करता है। क्या आप कहना चाहते हैं? गुरु जी, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं। हम प्रकृति से नहीं पैदा होते, मूल ईश्वरी प्रकृति से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट होती है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना है। ये गुरु जी, जब ये प्रभु ब्रह्म के चितवन से विक्षुब्ध हो जाती भौतिक प्रकृति तब पैदा होते हैं, या आप सही माने में मानो, अगर भ्रम में ना फंसो तो आप समझ पाओ, वही परमात्मा ही प्रकृति बन जाता है। एकोहम बहुश्यामा, वेद को अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एकोहम बहुश्यामा, यही प्रकृति हो गई। मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य सब रूपों में वही हो गया। जब गोस्वामी जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उनका प्रीतम ही नजर आया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, कहीं कोई और तो नहीं नजर आया। और जब गीता का ज्ञान परिपक्व होता है तो बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। जब हम उसे भेद करके वर्णन करते हैं तो वही परमात्मा मूल प्रकृति ईश्वरी के रूप में, और उसी मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार से तीनों स्वभाव वाली ये सृष्टि रचना हो जाती है। मूल में जब हम उनको उल्टा ले जाते हैं तो केवल ब्रह्म ही होता है, केवल परमात्मा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये केवल समझाने के लिए, सवाल हल करने के लिए 2 कर दिए गए, जगत और जगदीश। जब सवाल हल होगा तो जगदीश ही जगदीश है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, वो नहीं कह रहे मानी, भाई आप मान रहे हो, बोले मानी नहीं, हम देख रहे हैं, जानी। सी राम में सब जग, प्रभु प्रकृति कोई और नहीं है,
परमात्म तत्व ही प्रकृति रूप है। आप जब विभूतियों का वर्णन पढ़िए गीता में या श्रीमद् भागवत में, जब उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं तो उसमें भगवान कह रहे हैं पंचभूतमय में हूं, इंद्रियामय हूं, मनमय हूं, त्रिगुणमय हूं, बचा क्या? बस यही जानना है। तो ये जानने के लिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि को पहले दौड़ाया जाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, भागते भागते थक जाते हैं तो बोले है क्या? बोले सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ वही है जिसको तुम छोड़ के भाग रहे थे, वही है, वही है। फिर वो विश्राम पायो, परम विश्राम। इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा दौड़ भाग में ना पड़ करके नाम जप करे भगवान का और आश्रय ले ले, नहीं तो इस त्रिगुणात्मिका माया को पार करना अपने साधन बल से असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है, बहुत जोर का पद है, जो प्राणों से भी प्रिय है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सता। गजब का मतलब सार बात गजब। आगे की पूरा पद का छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विश्व भोजन जो सुधा सा लिखायो। जागत बागत सपने उन सुख सोई है, पक्की बात मान लो। गोस्वामी जी की बात पक्की मान लो। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, या सिद्धांत पेल विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में। मेरी बात अन्यथा न लीजा करें, विनिश्चितम बदामिते। यदि हरि भजोगे तो पार हो जाओगे, चाहे जितना ज्ञान बघारो माया में। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय, महा माया प्रचति शिव बिरंचिका मोहई। को है बपुरा आन असजी जानी भजी, मायापति भगवान दैवी है सागुणमयी। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंति थे। राधा 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 राधा। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ना बुद्धि शुद्ध होगी और ना भगवान के तत्व को जान पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप कुछ पढ़ लिख करके ज्ञान की बात करेंगे, गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग में ही चले थे और उनकी कृपा से ही वो दौड़ लगा करके, ये तो कहो कम दौड़ लगानी पड़ी और प्रेम सरोवर में फिसल गए। अल्लाह, ये तो पूरा जीवन दौड़ते हो जाता। बड़ी कृपा हुई कि ये सब शांत करके एक बात आ गई, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही, जो सब में रमा है, जो राधा माधव का बीज है। अरे राधा माधव, विश्राम मिल गया। हाँ, बस यही अब आखिरी समय रह गया प्रभु। अब दौड़ने की अवस्था नहीं रह गई। अब हर श्वास खाली ना जाए, बस नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सब रूपों में वही है। हाँ, यही खास शब्द निकला, शरणागति। इसी से भगवान का स्वभाव है, जो आवा सभीत शरणाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बस ये बात अगर जिसकी समझ में आ गई, वो भव समुद्र पार हो गया। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं सत्य ते साधु समाना। भगवान का स्वभाव देख लीजिए कि मैं उसका छल कपट सब छुड़वाऊंगा, मैं उसे साधु बनाऊंगा। ये नहीं कह रहे कि छोड़ के आ जाओ। किसी अस्पताल में कह दे कि तुम बीमारी अपनी छोड़कर फिर आओ, तो अस्पताल में भर्ती होने का मतलब क्या रहा? वो तो डॉक्टर ही बीमारी दूर करता है। कैसे भी हो भगवान की शरण में, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नेता। तो हमें लगता है कि सब ज्ञान के बाद यही समझ में आया है कि उस परम तत्व का, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्रीतम है, जो सर्वोपरि है, उसका आश्रय लेकर नाम जप करे और उसकी आज्ञा के अनुसार चले। इससे बढ़कर शास्त्र का सार और कुछ नहीं। भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा के अनुसार आचरण हो, नाम जप हो और आश्रय हृदय से प्रभु का हो, साधन का नहीं, प्रभु का हो। आश्रय प्रभु का,
आचरण उनकी आज्ञा के अनुसार, और नाम जप इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यदि ये कर रहे हो तो आगे चल के देख लेना। कैसी भी स्थिति तुम्हारी हो, हमारे प्रभु तुम्हारी स्थिति को नहीं देखते, वो अपने स्वभाव को, अपने प्रभाव को देखते हैं। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से श्री स्वामी अखंडानंद जी ने पूछा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में भाई जी थे, कि महाराज आप कृपा करके कोई प्रिय बात अपनी बता दो। तो भाई जी के आंखों में आंसू आए, बोले उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। हे उमा, जिसने प्रभु का स्वभाव जान लिया, वो भजन छोड़कर फिर और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा कृपा सिंधु, ऐसे शरणागत का निर्वाह करने वाले, चाहे घोर पतित हो, परम पद प्रदान कर देना, हमें लगता है ये बहुत बढ़िया मार्ग है जिसमें हमें गिरने के कोई चांस नहीं। साधन ज्ञान का तैर के जाना, साधन शरणागति का नाव में बैठ के जाना। तो सुदृढ़ नौका चतुर खेवैया, डूबने का कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। आज तक जो इस नाव में बैठा डूबा नहीं। तैर के जाने में बड़े बड़े मगरमच्छ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सीधा लील जाते, चबाते नहीं है, सीधा लील जाते, अर्थात परमार्थ ही गायब हो जाता है। वासना में जीवन, और ऊपर से अपनी मर्यादा बचाने के लिए नाटक चलता रहता है। सच्ची बात है समझना, अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो ये लीला बहुत विचित्र माया की है कि हम लोग छल कपट से जीने लगते हैं। अंदर वासनाओं का खेल चलता है और बाहर से अपनी मर्यादा बचाने के लिए हम वो दो फेस हो जाते हैं। एक होता है कैमरे वाला और एक होता है पीछे, जिसको हरि देख रहे हैं। बस अगर हम हरि के सानिध्य में हैं, हरि की शरण में हैं, तो हमारे दो फेस नहीं रहने देंगे। क्योंकि प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाये, दो नहीं रहने, छल कपट नहीं रहने देंगे, है भी तो नहीं रहने देंगे। भगवान कह रहे जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाओ असली, झूठा खेले साचा हो। झूठे झूठे तुम बोलो, कोई भाव नहीं, भगत का झूठा झूठा भाव कर लो, वो सच्ची भगत बना देंगे। भगवान ऐसे कृपालु हैं, वो पिटाई ऐसी शुरू करेंगे कि जितना भी छल कपट है सब निकल जाएगा, सच्चे महात्मा बन जाओगे। तो हमें तो एक ही रास्ता समझ में आया, भगवान का आश्रय, जो हमारी परमात्मा है, हमारे प्राण प्रिय है, हमारे जीवन धन है, उनका खूब नाम जप किया जाए, उनके भरोसे में रहा जाए। इन साधनों का कोई विश्वास नहीं। आज हमारी बुद्धि साधन में लगी, कल भोगों में लग सकती है। इसका कोई निर्णय विश्वसनीय नहीं है। ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, बुद्धि का क्या भरोसा, जो इस चैतन्य जगत से छूट करके अचैतन्य समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, उनको तो विक्षेप डाल दिया माया ने। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। तो यही डर पि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीसु हरिपद भज न विलंब कर। हरि का आश्रय और उनका नाम है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। घोर पतित को भी परम पद प्रदान करने वाले कृपालु भगवान, जो जहर लगा के वक्षा स्थल पर मारने के लिए आई, उसे यशोदा मैया का पद परम पद दे दिया। ऐसे कृपाल भगवान, जो भगवान से वैर करके आए, मुनि वांछित दुर्लभ पद दे दिया। ऐसे भगवान का भजन छोड़कर और कौन सा ज्ञान धारण करे। वही देखो, अगर वो ब्रह्म बोध की स्थिति भी है तो समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई तो वही ब्रह्म बोध है। ऐसी करोड़ों तरंगें उत्पन्न होती रहती है समुद्र से, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही करोड़ों ब्रह्माकार वृत्ति करके लीन हो गए हमारे भगवान में, करोड़ों। पर आप ये समझ लो कि समुद्र में लीन तरंग हुई है, वो समुद्र है प्रभु। तो चाहे एक ही भाव से उपासना की अहम ब्रह्मास्मि में, तो वो उनमें लीन हो गए। लेकिन भक्त जो है वो उनमें लय नहीं होना चाहता, उनकी सेवा में रहना चाहता है कि हम राम जी बनकर राम जी में समा गए, ऐसा नहीं। हाँ, राम जी के बल करके राम जी में तन्मय है, सेवा परायण है। ये भक्ति भेद से अभेद और अभेद से भेद, ये बड़ा सूक्ष्म विषय। ज्ञानी का बस भेद से अभेद तक है, लेकिन भक्त भेद से अभेद और अभेद से भेद,
वो जो प्रेम का शुद्ध भेद है वो माया जनित नहीं है, मैं और तू नहीं है स्वामी ही स्वामी। पर सेवक सेवा में मगन है, उसको इतनी भी स्मृति नहीं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। उसके मानस पटल पर केवल स्वामी। अगर कोई समझ पा रहा हो इस स्थिति को, प्रेम की अद्वैत स्थिति, प्रेम की ऐसी अद्वैत स्थिति कि तन मन के बिछुरे नहीं और चाह बढ़े दिन रैन और कबहु संजोग न मानहि देखें भरी भरी नयन। ये प्रेम की परम स्थिति है कि अपने आराध्य देव के निरंतर समीप रहते हुए भी अतृप्ति है, संयोग होते हुए भी ऐसा लगता है कभी नहीं देखा। भरत जी एक बार लखन लाल जी से कह रहे थे कि आज तक मैंने कभी रघुनाथ जी को भरनेत्र नहीं देख पाया, राम जी की रूप माधुरी का भरनेत्र पान नहीं कर पाया। तो क्या देखा नहीं? क्या नहीं, कबहु संजोग न मानहि पर देखे भरी भरी नयन। ऐसा रूप है, ऐसी प्यास है दोनों तरफ, उनका रूप बढ़ रहा है, इनकी प्यास बढ़ रही, कैसे तृप्ति हो ये प्रेमियों का। अब मैं प्रभु को देख रहा हूं, इसका विस्मरण, केवल प्रभु ही प्रभु, फिर भी चाह बढ़े दिन रैन। बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है। ऐसे प्रभु के चरणारविंद का आश्रय छोड़कर अब कौन सा मार्ग ग्रहण करे, कौन सा साधन स्वीकार करे। इसलिए भगवान नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, यही सबसे बड़ा मार्ग है।